अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना खान। नाज़रीन, जैसा कि एन न्यूज़ एचडी ने अपने पिछले प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया था कि मुल्तान में गैर रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार है। बड़े बड़े नाम जो कि हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे लोगों से पैसा लूटने में मसरूफ है, उन्हीं में एक नाम भी आता है जीएफएस। आपने यकीनन ये सुना होगा कि ख्वाब हमेशा खूबसूरत होते हैं। उन्होंने भी अपना ये मोटो लिया और मुल्तान शहर में आए और उन्होंने जो हाउसिंग सोसाइटी और लोगों को प्लाट देने शुरू कर दिए। लेकिन जब एन न्यूज़ एचडी ने प्रोग्राम किया और एन न्यूज़ एचडी की तहकीकाती टीम ने इस पे काम शुरू किया बाकायदा, तो ये होशरबा इंकशाफ हुआ कि जेएफएस भी जो मुल्तान के अवाम है उनको लूट रही है। प्लॉट्स के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। इस हवाले से एन न्यूज़ एचडी की तहकीकाती टीम ने फॉलो अप स्टोरी को लेके उस पर काम करना शुरू किया। तो आज जब एन न्यूज़ एचडी की टीम गई है जेएफएस सोसाइटी की तरफ, जब मौकिफ लेने की कोशिश की गई है, उनके जो अफसरान हैं जो इस मामले को चला रहे हैं, तो उनकी जानिब से मौकिफ देने से इनकार तो किया गया ही, लेकिन साथ में संगीन नतैज की धमकियां भी दी गई। एन न्यूज़ एचडी की जो डीएसएनजी है, गाड़ी होती है, उसको बाकायदा जलाने की धमकियां भी दी गई। आज हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर हारून तहर। जी हारून, बताइए क्या मामला है, ये किस तरह से ये मामला शुरू हुआ और आप लोगों को धमकियां क्यों दी गई? फरहाना, सबसे पहले तो हम ओवरऑल बात करेंगे जिस तरीके से मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक लंबी फहरिस्त जारी की गई है, जो कि मैं अपने नाजरीन को भी दिखाना चाहूंगा, जिसमें बाकायदा तौर पर कुछ इश्तिहारात हैं, ठीक है, जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और दीगर प्लेटफॉर्म्स के जरिए से आवाम को आगाह किया गया कि इस तरह की जो मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज हैं ये आवाम को लूट रही हैं। अब एमडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक लिस्ट जारी की गई है जो कि 200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज की हैं, इलीगल हैं, जिसमें एमडीए मुकम्मल तौर पर यह बात कर रहा है कि इन तमाम तर कॉलोनीज एमडीए से मंजूर शुदा नहीं है। जबकि एक और भी डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग मुल्तान तरक्याती इदारे मुल्तान की जानिब से वाजिया तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें मुल्तान की आवाम को आगाह किया गया है कि जो ये 200 से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो इलीगल तरीके से शहर भर में काम कर रही हैं और जिस तरीके से लोगों को लूट रही हैं, लाखों रुपए उनसे ले रही हैं, जबकि वो कॉलोनीज अनरजिस्टर्ड हैं। एमडीए की जानिब से वाजिया तौर पर ये बयानात भी सामने आ चुके हैं। उन्होंने तशहीर मुहिम भी अपनी जारी की है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, दीगर अखबारात में जो है, जिस तरीके से ये एक निजी अखबार है उसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने इश्तिहार जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि मुतअद्दिद, जिसमें गुलबर्ग एग्जीक्यूटिव हो गया, हातिम सिटी हो गया और इस तरह की और भी कॉलोनीज हैं, उनके बारे में बाकायदा तौर पर कहा गया है कि ये तमाम तर अनरजिस्टर्ड कॉलोनीज है। अब अगर बात की जाए जीएफएस के हवाले से, तो जीएफएस एक नया ये जो है प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं मुल्तान सिटी के अंदर, वंडर 7 सिटी के नाम से। ठीक है, एमडीए की जानिब से 2 दफा तशहीर जारी की जाती है इस इदारे को लेकर, इस कंपनी को लेकर, कि जीएफएस वंडर 7 सिटी के नाम से एक नया प्रोजेक्ट मुल्तान में लाया जा रहा है जो कि मुकम्मल तौर पर अनरजिस्टर्ड है एमडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से, और आवाम को बाकायदा तौर पर इश्तिहारात के जरिए से आगाह किया गया। एमडीए ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला, बल्कि इस हवाले से अवेयरनेस दी, जिस तरीके से हमारी स्क्रीन पे भी इस टाइम वो तमाम फुटेजेस चल रही होंगी, जिसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने क्रॉस का निशान लगाया है। इनकी जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं उस पे एमडीओ ने बाकायदा तौर पर अपनी स्टेटमेंट भी जारी की है कि जीएफएस वंडर 7 सिटी जो मुल्तान के अंदर आया है दीगर शहरों में आवाम को लूटने के बाद, इससे इज्तनाब करें, इसमें प्लाट्स को खरीदने से इज्तनाब करें। फिलहाल रजिस्टर्ड नहीं है, फिलहाल रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, इस हवाले से चंद रोज कबल हम जाते हैं इनके ऑफिस में और इनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं हसन चीमा, उनसे हमारी मुलाकात होती है। जिस तरीके से हमारे इस चैनल के हमने तवज्जुह से इन तमाम तर गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के बारे में प्रोग्राम्स का सिलसिला शुरू किया ताकि आवाम को आगाह किया जा सके, क्योंकि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी एक अच्छी काविश सामने आई है कि अवामुन्नास जिस तरीके से एक बड़े अरसे से इन हाउसिंग कॉलोनीज के हाथों लूट रहे हैं, अपने लाखों रुपया जो है वो जो है वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चीज को ही हमने भी आगे बढ़ाया। तो उस सिलसिले में जब हम उनका मुवक्कफ लेने के लिए चंद रोज कबल गए तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम अनकरीब आपके पास आएंगे, आपको अपना मुवक्कफ देंगे। फिर हमारी टीम ने उनसे दोबारा कई दफा जो है उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना आया। अब मजीद जब हमने देखा कि इनकी जो इश्तिहारात हैं
जो बैनर्स हैं वो अवेजा हैं और एमडीए की जानिब से जो अहकामात जारी किए गए थे उसको मुकम्मल तौर पर हवा में उड़ा दिया गया। जबकि हमने इस हवाले से मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग से भी बात की, उन्होंने भी वाजिया तौर पर अपनी स्टेटमेंट दी कि तमाम तर जो कॉलोनियां हैं अनरजिस्टर्ड है, अवामुन्नास को उन्होंने वाजिया तौर पर आगाह कर दिया कि जो है आप इस तरह की कॉलोनीज में जिसमें जीएफएस है और इस तरह की जो दीगर कॉलोनीज हैं जो अवाम को लूट रही हैं उसमें अपने पैसे वेस्ट करने से इज्तनाब करें। उसी सिलसिले में हम दोबारा से जीएफएस जाते हैं उनका मौकफ लेने के लिए ताकि हम मजीद मौकफ की तस्दीक कर सकें, ताकि जो एमडीए ने जिस तरीके से अपना एक मौकफ जारी किया, अपनी एक तशहीर जारी की, तो जब हमारी टीम वहां पर जाती है और हमारी टीम के लोग जो वहां पर एज लाइव करते हैं तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से देखा होगा कि एन न्यूज की टीम यहाँ पर नीचे आ गई है, तो उनकी कॉल आती है और कॉल आने के बाद जो है वो कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि हम चंद रोज में आ जाएंगे। हमारी टीम ने बकायदा उनको 2 दफा बुलाया। कितने अरसे पहले का वाकया है जब आप लोगों ने उनसे राब्ता किया और आज दोबारा उनसे मुलाकात की? चंद रोज कबल जब ये एमडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से पहले 24 नवंबर को ये तमाम तर जो तशरीरी मवाद है वो शाया किया गया अखबारात के अंदर और उनके अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर। उसके बाद फिर 15 से 20 दिन के गैप के बाद दिसंबर के महीने में उन्होंने दोबारा से ये तशहीर जारी की जिसमें उन्होंने वाज़िया तौर पर आवाम को आगाह किया कि जीएफएस बाउंडर सिटी एक बोगस हाउसिंग कॉलोनी है, इसमें इलीगल है, इसमें अपने जो है किसी भी तरह के पैसे वेस्ट करने से इज्तनाब करें। तो उसी सिलसिले में अब दोबारा हम उनकी तरफ जाना हुआ और आज जब उनके पास गए तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में देखा होगा और उनकी कॉल आती है और कॉल जब आती है तो वो हमें संगीन नताइज भुगतने की धमकियां देते हैं और उनका ये कहना है कि मैं आपके इदारे को भी देख लूंगा, आपके इदारे के मालकान को भी देख लूंगा, आपकी डीएसएनजी को जला दूंगा और आपके लोगों तक को जला दूंगा। इस तरह की उन्होंने जो है वो अपने हवास खो बैठे, उन्होंने इस तरह की बातें की जिस पर हमारी टीम की जानिब से उन्हें कहा गया कि आप इस तरह की बातें मत करें, आपका जो भी मौकफ है वो आप आए और इदारे की जानिब से अपना मौकफ दें ताकि जो अवामुन्नास परेशान है, जिस तरीके से वो लाखों रुपया अपना पहले ही ऑलरेडी इस तरह की मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटीज में खो बैठे हैं। हमारे चैनल के तवस्सुल से भी हम यही चाह रहे हैं और एमडीए भी यही चाहता है कि अवामुन्नास इस तरह की जो फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनसे बची रहें। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना जैसे हारून साहब बता रहे थे कि जैसे ही उन्होंने फॉलो अप लेने की कोशिश की तो जेएफएस जो हाउसिंग सोसाइटी है जो इस वक्त तक अभी तक मुल्तान में इलीगल है, रजिस्टर नहीं हो सकी। जब एनन्यूज़ एचडी ने इस मामले को उठाया, फॉलो अप लेने की कोशिश की तो संगीन नतैज की धमकियां दी जा रही हैं। नाजरीन यहाँ पे लेंगे हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे शुएब इफ्तिखार मुल्तान से, उनसे भी मजीद फर्दर जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है, इस मामले को लेकर अर्बन प्लानिंग क्या कहता है और जैसे ही उन्होंने एनन्यूज़ एचडी की टीम को धमकियां दी हैं, संगीन नतैज की, डीएसएनजी जलाने की कोशिश की और साथ में जो हमारे बॉस हैं उनको भी धमकियां दी हैं। तो इस हवाले से पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस को किस तरह से सिक्योरिटी देनी चाहिए सहाफी हजरात को, न्यूज चैनल्स को, ताकि वो अच्छा काम कर सके, ताकि वो लोगों को लुटने से बचा सके, इस पे हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे हारून साहब से कि क्या मामला है जेएफएस का और जिस तरह से धमकियां देने की कोशिश की जा रही है और संगीन नतैज की मामले को उठाने पे। हारून साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से शुएब इफ्तिखार, जो हमें मजीद फर्दर जेएफएस के हवाले से जो हाउसिंग सोसाइटी है उस पर बताएंगे तफसीलात। तो तफसीलात पहले उनसे जान लेते हैं। जी शुएब बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। एक जीएफएस के नाम से जो है एक हाउसिंग सोसाइटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो आगाज किया था इन्होंने, इसके ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ जिसको एमडीए की जानिब से जो है वो बोगस जो है करार दिया गया है, जाली हाउसिंग सोसाइटी को उसको करार दिया गया क्योंकि ताहाल जो है इनकी जो है सरकारी महकमों से कोई किसी किस्म का इजाजतनामा इनको मौसूल नहीं हुआ, ना ही अभी ताहाल इनके पास कोई प्रॉपर लैंड है या प्रॉपर इसका प्लान है। तो हमने इससे कबल भी कोशिश की थी जीएफएस के मालकान से या इनके तर्जुमान से बात करने की, तो लेकिन हमें कोई खासा जो है इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला। इस वक्त भी हम मौजूद हैं। एक मनगढ़ंत सी कहानी जरूर हमारे सामने आती है कि वो कहते हैं कि जनाब हम जो है जिला कौंसिल की जो है जुरिडिक्शन में आते हैं, एमडीए की जुरिडिक्शन में नहीं आते, लेकिन हमारे जराये का ये कहना है कि
तमाम हेड ऑफिशियल्स की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि मुल्तान और गिरदोनवा में जो भी हाउसिंग सोसाइटी जो है वो बनी जाएगी उसकी इजाजत प्रॉपर जो है वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MDA से जो है वो लेना जरूरी है। लेकिन ताहाल GFS की जानिब से जो है कोई इस किस्म का इकदाम जो है हमारे सामने नहीं आए। ताहाल ये एक बोगस जो है कानूनी का सिलसिला है, बोगस यहाँ पर करोड़ों रुपए जो है लोगों से लूटे जा चुके हैं, अरबों रुपए जो है लूटने का प्लान इन्होंने बना रखा है और अभी तक प्रॉपर लैंड के हवाले से भी जो है वो चीजें सामने नहीं आ रही कि कहाँ बन रही है GFS, किस जगह इसकी जो है लैंड है और किस तरह से जो है इसको ये आगे चलाएंगे, इनकी क्या प्लानिंग है। लेकिन ताहाल जो है अभी हम इसको जानने की मजीद भी कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो इन्होंने लैंड सब डिवीजन जिसकी की बात कर रहे हैं, जो भावलपुर रोड से बताते हैं कि भावलपुर रोड के ऊपर जो है हम GFS नामी एक कॉलोनी बना रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि भावलपुर रोड पर भी जाकर देखें कि किस जगह पर जो है GFS को बनाया जा रहा है। जी हारून, जैसे आपने सुना, शुएब भी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, उनके पास भी वही तफसीलात हैं जो आप बता रहे हैं कि ये बोगस फिलहाल कॉलोनी है, कोई इस पे अमल नहीं किया जा रहा, अभी तक जमीन तक नहीं खरीदी, उसके बावजूद उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया, उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों और कब से ये स्टार्ट हो रखा है? अच्छा फरहाना, ये ना एक बड़ी तफशीशनाक बात है। लोगों ने ना एक नया ट्रेंड बना लिया आवाम को लूटने का। वो इस तरीके से ये हाउसिंग सोसाइटीज वाले जो हैं लैविश किस्म के पहले अपने ऑफिस स्टैब्लिश करते हैं, उधर अच्छा फर्नीचर रखते हैं और स्टाफ हायर करते हैं जिसमें फीमेल स्टाफ होती है, उनको सूटेड बूटेड वेल मैनर्ड तरीके से बिठा देते हैं। फिर लोगों को एज अ क्लाइंट्स बुलाया जाता है, उनको सोशल मीडिया के थ्रू जो है कैप्चर किया जाता है, उनको कॉल्स की जाती हैं, फिर बुलाया जाता है और उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं कि हमारी फलां जगह पर हम बनाने जा रहे हैं और वहां पर आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी और ये चीजें दी जाएंगी। और फिर आवाम को इस तरीके से धोखे में रखकर उनसे पैसे ले लिए जाते हैं और उसके बाद वो पैसे लेकर जो है वो गायब हो जाती है। अब जो GFS की जो इंतजामिया है मुल्तान की, उनसे हमने मुख्तलिफ जराओं से जब राब्ता करने की कोशिश की और उनसे बात की, तो उनका ये मौकफ है कि वो डीलर हजरात को ये बात करते हैं कि आप हमें स्टार्टिंग में 1 करोड़ 20 लाख रुपया अदा करेंगे, हम आपको अपनी जो ये प्रोजेक्ट है इसका हिस्सा बनाएंगे और उसके बाद आप प्लाट्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू करेंगे। तो ये इन लोगों, यानी मेंबरशिप हासिल करने के लिए 1 करोड़ और 20 लाख रुपए आपको पहले देने होंगे। जी बिल्कुल, उस हाउसिंग सोसाइटी के लिए, उसमें प्लाट लेने के लिए जिसका अभी वजूद ही नहीं है। जबकि इनके जो तर्जमान हैं उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी भावलपुर बाईपास रोड पर हम ये बना रहे हैं, लेकिन अभी तक ताहाल किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट और वहां पर जो है किसी भी चीज नहीं नजर आ रही। और जबकि मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाजिया तौर पर इस कॉलोनी के हवाले से बता दिया है कि अवाम इससे इज्तनाब करे। तो ये इन लोगों ने जो है एक कारोबार बनाया हुआ है लोगों को लूटने का, अवाम के पैसे खाने का, जिस तरीके से और भी कॉलोनियां कर रही हैं। और ये लोग भी इसी तर्जे जो है वो काम पे लगे हुए हैं कि अवाम को किस तरीके से लूटना है, लैविश ऑफिसेस बनाना, अवाम को वहां पर बिठा के ग्रैब करना, उनको सुहाने ख्वाब दिखाना और सुहाने ख्वाब दिखाने के बाद उनके लाखों रुपया लूट कर, और वो लाखों, डेफिनेटली बात है जब बहुत सारे लोग वहां पर प्लाट्स लेते हैं वो करोड़ों अरबों रुपया बन जाता है और वो पैसे लेकर फिर वो लोग मुल्क से भाग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। और अवाम जो है पीछे से जो वो इसी तरीके से जो है अपना इंसाफ मांगने के लिए एहतजाज करने रोड पे निकल आती है और जो इस तरह के फ्रॉड लोग होते हैं वो अवाम का पैसा खाकर जो है गायब हो जाते हैं। जी नाजरीन, आपने देखा जिस तरह से हारून ने बताया, जिस तरह से शुएब साहब ने बताया कि ये जो मामला है हाउसिंग सोसाइटी का फिलहाल बोगस है, कोई भी जमीन नहीं खरीदी गई अभी तक। और जो अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग की जो इदारा है, MD का इदारा है मुल्तान में, उन्होंने भी कह दिया है कि फिलहाल जो है हाउसिंग सोसाइटी पे काम नहीं है और लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बाज रहे हैं। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और JFS के हवाले से हम मजीद भी इंकिशाफात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हारून साहब, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि GFS जो हाउसिंग सोसाइटी है फिलहाल इलीगल है, कोई जमीन नहीं खरीदी गई और भारी रकम वो मेंबरशिप हासिल करने के लिए मांग रहे हैं। तो क्या लोगों ने वो पैसे लगाए हैं मेंबरशिप हासिल करने के लिए, प्लॉट्स लेने के लिए, लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं GFS को? देखें जी, बिल्कुल, मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि जब आप एक लैविश ऑफिस बना के बैठ जाएंगे
और वहां पर फीमेल्स को बिठाएंगे और अपना स्टाफ बिठाएंगे तो डेफिनेटली बात है, और एक सुहाने ख्वाब दिखाएंगे तो अवाम यकीनन उन पर ट्रस्ट करती है, अवाम प्लॉट्स खरीद भी रही है। जबकि हमारे जराये के मुताबिक अभी तक किसी भी तरह की लैंड परचेजिंग नहीं की गई, तो जाहिर है अब वो लोगों को प्लॉट्स तो बेच रहे हैं, उनसे पैसा भी ले रहे हैं और उन्हीं का पैसा यूटिलाइज कर रहे हैं और आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे जराये बता रहे हैं तो इस तरह की अभी कोई भी बात सामने नहीं आई कि लोगों को उन्होंने प्लाट्स जो हैं वो अलाट करना शुरू कर दी, लेकिन सिर्फ महज अभी यह है कि लैविश ऑफिसेस बनाकर ये लोग बैठ गए हैं और बैठने के बाद लोगों को जो है वो धोखाधड़ी कर रहे हैं उनके साथ, और उनको जो है मुतादिद किस्म के ख्वाब दिखाकर उनसे उनका पैसा लूट, लोगों को ख्वाब बेचना शुरू कर दिए हैं। हाउसिंग सोसाइटीज मोस्टली जो इलीगल है वो यही कर रही हैं आजकल। अच्छा, तो जैसे एन न्यूज़ की टीम को धमकियां दी हैं जीएफएस वालों ने के संगीन नतायज की धमकियां दी हैं, तो उसके लेकर हमारी जो लीगल टीम है उसने कोई फर्दर प्रोसेस करने के लिए क्या सोचा है? वो किस तरह से उनकी धमकियों का ये जवाब देगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रोजेक्ट डायरेक्टर हसन चीमा जो वाउंडर सिटी 7 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनकी जानिब से जिस तरीके से हरासा करने की कोशिश की गई और जिस तरीके से उन्होंने जो है हमें धमकियां दी हैं, जिसमें उनका वाजिया तौर पर ये कहना था कि मैं जो आपके इदारे के जो एमडी हैं उनको भी देख लूंगा, आपकी डीएसएनजी को जला दूंगा, वाजिया उन्होंने ये भी कहा है कि आपकी टीम के लोगों को जला दूंगा। अच्छा। उन्होंने इतनी बड़ी ये वो बात की है बिना सोचे समझे, शायद या तो वो अपने हवास खो बैठे हैं कि वो एक निजी इदारे को जो कि इंसाफ की फराहमी को बनाने में एक अहम किरदार अदा करता है, आवाम की आवाज बनता है, उस इदारे को, एक टीवी चैनल के इदारे की टीम को वो इस तरह की जलाने की, मारने की, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। तो यकीनन हमारी टीम इस पर बाकायदा तौर पर एक्शन लेने जा रही है। जो सीपीएम मुल्तान है शाकिर हुसैन दावड़ साहब, उनको हमारी जो इलीगल टीम है, जो हमारी लीगल टीम है, हमारे लॉयर्स हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी एप्लीकेशन जो है वो पुट की जाएगी और बाकायदा तौर पर हम खुद से भी इस बारे में एक्शन लेंगे कि जिस तरीके से हमारी टीम उनके पास मौकफ के लिए जाती है, मौकफ देने के बावजूद वो हमें थ्रेट करते हैं, हमें जलाने की धमकियां देते हैं, हमारी डीएसएनजी को जलाने की धमकियां देते हैं, तो यकीनन एन न्यूज़ एचडी की जो टीम है, जो हमारे हाई ऑफिशियल्स हैं, वो इस बात पे सख्त नोटिस लेंगे और सीपीओ शाकिर हुसैन दावड़ के पास कल एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी जिसमें बाकायदा तौर पर हमारी जानिब से जो भी मौक़िफ़ है, जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास प्रूफ्स हैं, हम उनको उनके सामने रखेंगे ताकि जिस तरीके से अब सहाफ़ी हजरात जो हैं सुबह से शाम तक अवामुन्नास की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, ठीक है। और जिस तरीके से मुतादिद तरह के जो है मामला देखने में आए हैं कि किस तरीके से सहाफ़ियों को सच बोलने पर हरासा किया जाता है, उनको इवन जो है मुख्तलिफ तरह के संगीन नताइज की धमकियां भी दी जाती हैं, तशद्दुद भी किया जाता है। तो ऐसे मामलात में जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं, उन्हें चाहिए कि जो इस तरह के शरपसंद अनासिर लोग हैं जो अवाम को लूट रहे हैं, और जब इदारे, निजी चैनल्स उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और उनको धमकियां देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में इन पुलिस इंतजामिया को चाहिए कि जो हकाइक हैं उनकी बिना पर जो सहाफ़ी हजरात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। जी शुक्रिया हारून। जी नाज़रीन, सहाफ़ी का काम ही है मुआशरे पे नजर रखे, जहाँ काम अच्छा हो रहा है उसको उजागर करे और जहाँ काम बुरा हो रहा है उसकी निशानदेही करे ताकि हमारे जो इदारे हैं वो उसके खिलाफ एक्शन ले सके। तो यहाँ पे आखिर में मैं मेरा भी अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से मैसेज है जेएफसी को कि अगर वो अब भी आना चाहते हैं, अपना पैगाम देना चाहते हैं, मौक़िफ़ देना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। वो वापस आएं और आके अपना पैगाम रिकॉर्ड कराएं, अपना पैगाम लोगों को दें। और यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी अपील है, एन न्यूज़ एचडी की गुजारिश है कि जिस तरह से माजी में कई वाकयात ऐसे सामने आए, सहाफ़ियों को जान से मारने की धमकियां दी गई, सहाफ़ियों के घर वालों को हरासा किया गया, सहाफ़ियों को जान से मारा गया। सहाफ़ी का तो काम ही होता है कि वो इस तरह के मामलात को उजागर करे। तो हमारी सीपीएम मुल्तान से यही गुजारिश है कि वो इस मामले का नोटिस लें और जो भी हकाइक हैं वो सामने लेके आएं ताकि लोगों को मजीद लुटने से बचाया जा सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह किसी नई टॉप स्टोरी के साथ अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।